10वीं क्लास आज 19 जनवरी सन 2022 है। हम सेकंड बुक इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7वां लेसन द नेकलेस पढ़ रहे हैं, जिसके हम कई हिस्से पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेसन को पूरा करने की ओर हैं। जब वो हार खो गया, श्रीमती लोइजल से घर आए, उन्होंने संभाला कि हार खो गया। उसके पति ने भी वहाँ जाकर पूरे दिन रास्ते में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हार नहीं मिला। शायद कार में गिरा होगा जिसमें वो आए थे रात को, लेकिन कार का नंबर उन्होंने नोट नहीं किया था। हमें यहीं से शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी वाहन में बैठें, एक छोटी सी डायरी रखो, उसके नंबर तुरंत नोट कर लिया करो। कल को कुछ भी चीज़ अगर आप उसमें भूल जाओ तो नंबर यदि है तो अपने को फ़ायदा हो सकता है। कोई टेम्पू में बैठ रहे हो, बस में बैठ रहे हो, कोई साधन में बैठ रहे हो, कोई पिकअप वगैरह कुछ भी अगर आपके घर भी आती है, कोई जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब आप उसके नंबर ज़रूर नोट कर लिया करो। और सवारी करो तो ज़रूर डायरी में नोट कर लो। भगवान ना करे कई बार उसके नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। नंबर उन्होंने नोट किया नहीं तो हार मिल जाता। अब हीरों का हार खो गया। उन्होंने सोचा वापस तो देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सहेली से वो लाई थी उधार मांगकर। तो पति पत्नी ने सलाह करी, ऐसे करो कुछ दिन के लिए उसको बोल देते हैं कि उसका एक मनका टूट गया है, एक कुंडी उसकी टूट गई है, उसको हम सुधरवा कर देंगे। उसको बोल दिया कि कुंडी टूट गई है, हम इसको रिपेयर करवा के मरम्मत करवा के देंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक ये पैसों का जुगाड़ करने लगे कि एक नया हार खरीदें। वैसा का वैसा हार उन्हें एक शोरूम में नज़र आया जो 40,000 फ्रैंक्स का था। आप ध्यान रखें कि 400 फ्रैंक्स का सूट इन्होंने मुश्किल से खरीदा था, लेकिन 40,000 फ्रैंक्स मतलब रुपए, उसका हार खरीदना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ दौलत या क्या कहूँ, कुछ पैसा या धन इसके पिताजी की संपत्ति का, जो इनके पिता जो क्लर्क साहब हैं, लोइजल के पति, उसके पिताजी ने कुछ उसके नाम प्रॉपर्टी रख रखी थी। तो 36,000 की तो वो थी। कुछ सबसे ब्याज सब दुनिया से ले ला के 40,000 फ्रैंक्स का हार था, लेकिन वो 36,000 में उन्होंने कहा हम दे देंगे। उसमें कुछ है, इसमें पता नहीं 18,000 के समथिंग पिता की प्रॉपर्टी, कुछ इधर कोई चीज़ें गिरवी रखी, कोई अपने उधार ब्याज पे ले लाके 36,000 फ्रैंक्स का जुगाड़ किया और 36,000 में वो हार ले आए उसको देने के लिए। अब आगे क्या हुआ? अब हम पढ़ना है मैडम फॉरेस्टियर से। तो एक बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश में। हैव ए सीट, बैठें आप। जब हार देने वो गई अपनी फ्रेंड के घर नया लेकर, तो श्रीमती फॉरेस्टियर यानी कि उसकी सहेली ने हार के डिब्बे को नहीं खोला, जबकि श्रीमती लोइजल को डर था कि शायद वह खोलकर हार को देखेगी, और यदि उसे पता चल गया कि ये दूसरा हार मुझे दिया गया है, क्या वह उसे एक चोर समझ सकती है। उसे भी डर था कि ये खोले नहीं डिब्बे को, चुपचाप दिया, लो भी तुम्हारा हार, उसने कहा रख दो भाई। खोलते तो पता चल जाता सारी कहानी। वैसे तो वो वैसा का वैसा ही था। अब श्रीमती लोइजल को कर्मियों से भरी भयानक जीवन का पता चल गया, फिर भी उसने अपनी भूमिका बड़ी संपूर्णता तथा बहादुरी के साथ निभाई। इस भयानक कर्ज को उतारना था। अब कर्ज चढ़ गया उसके ऊपर, लेकिन वो हिम्मत से रही। वह अवश्य कर्ज देगी, जहाँ जहाँ से कर्ज उठाया था, ब्याज पर पैसे उठाए थे, अवश्य देगी।
उन्होंने अपनी नौकरानी हटा दी। पहले तो उसने एक नौकरानी रखी थी घर पर खाना बनाने के लिए, नौकरानी हटा दी, अपना घर बदल दिया, छोटा घर ले लिया सस्ता किराए पर। उन्होंने अटारी में बने हुए कुछ कमरे किराए पर ले लिए, कुछ छोटे मोटे कमरे किराए पर ले लिए, बड़ा घर, मतलब अब सुधरने लग गई। उसने रसोई के तुच्छ काम को करना सीख लिया, जो छोटा मोटा रसोई का बर्तन भांडे का काम था वो भी करना सीख लिया। पहले करती नहीं थी, नौकरानी करेगी। उसने बर्तन धोए, पोंछा लगाया, अपने कपड़े तथा बर्तन ढकने वाले कपड़ों को धोया, बर्तन ढकने वाले जो टांड पर जो होते हैं कपड़े वपड़े उन सबको धोया, जिन्हें वह कतार में सूखने के लिए लटकाती थी। वह हर सुबह घर का कूड़ा बाहर गली में ले जाती थी। मतलब अब समझ गई, क्योंकि कर्जा देना है ना, हार तो पहन लिया और चोरी हो गया और दुनिया भर का कर्जा लेके अब हार वापस दिया, अब कर्जा चढ़ गया सिर पर, उतारना पड़ेगा ना, अब नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे वो। अब भाई बन गई पूरी की पूरी। कूड़ा बाहर गली में ले जाती, पानी लाती थी, सांस लेने के लिए उसे बीच बीच में ठहरना भी पड़ता था। अब आई ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और जब पानी लाती बाल्टी भर के तो हाँफने लग जाती, फिर बीच में रुकती, आराम भी करती। पहले तो फैशन में ही पड़ी रहती थी और आम लोगों जैसे कपड़े पहनने लगी, जैसे गाँव का बेचारा पहने ना ऐसे पहनने लगी। वह स्वयं बनिया, कसाई तथा फल वाले की दुकान पर जाने लगी। पहले तो बताओ किसी को पैसे दे दिए फलानी चीज़ ले आ, अब बनिया की कसाई की दुकान पर खुद जाने लगी कसाई से मीट लाने के लिए। क्योंकि पैसे किसी को देती, ले आ तो कोई 10-5 रुपये खानी जाए बीच में। पहले तो परवाह नहीं रहती थी, कमाई आ रही थी। अब 1-1 रुपया बचाना पड़ेगा, जो कोई 1 रुपये को भी चूना लगा गया तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब अपने हाथ में टोकरी लेकर खरीदारी करने के लिए खुद जाती। वह अपने 1-1 पैसे को बचाने के लिए सौदेबाजी करती थी, भाव सौदेबाजी करती। कोई कहता भी ये टमाटर 10 रुपये किलो हैं तो कहती है 8 लगा लेने, 7 लगा लेने। क्यों? क्योंकि उसको पता है 1-1 रुपया बचाऊंगी तो ही अब कर्ज उतरेगा। बहुत सीखने को मिल रहा है इस लेसन से। अब पति को शाम में भी काम करना पड़ा। पहले पति छुट्टी में 5 बजे आ जाता था, अब ओवर टाइम करने लगा भाई, शाम को भी काम करने लगा। कितना अच्छा लेसन है। किसी व्यापारी के हिसाब किताब को ठीक करने का और रात्रि में 5 सांस प्रति पेज के हिसाब से प्रतिलिपि बनाने लगा। कोई बढ़िया के भी छुट्टी के बाद भी तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा, कोई 5 सांस प्रति पेज के हिसाब से कोई और भी लिखने लगा। बहुत बेचारा मेहनत करने लगा और ये ज़िंदगी 10 साल तक चलती रही। 10 साल तक धुआंधार उन्होंने मेहनत की। 10 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सब कुछ उतार दिया और बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अब श्रीमती लोईजल बूढ़ी दिखती थी। 10 साल हो गए, धुआंधार काम, बूढ़ी दिखने लगी। लेकिन वह एक मजबूत कठोर महिला में परिवर्तित हो चुकी थी। मजबूत और कठोर हिम्मत वाली बन गई थी, जैसा कि गरीब घरों में आम तौर पर महिलाएं होती हैं। उसके बाल बिखरे हुए थे, अब उसकी स्कर्ट में सलवटें थी, अब प्रेस वरेस करना सब भूल गई। वह कर्कश आवाज़ में बोलती थी, मतलब थोड़ी घनी उम्र की, जैसे आपकी दादी टाइप हो गई। कर्कश आवाज़ में बोलती थी और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर फर्श को धोया करती थी। परंतु कई बार जब उनका पति अपने कार्यालय में होता, ऑफिस में होता, तब वह खिड़की के सामने बैठ जाती थी और अपने बीते हुए समय की उस शाम की पार्टी को याद किया करती थी। उस नृत्य समारोह को याद करती थी जहां वह बहुत खूबसूरत थी तथा प्रशंसा की पात्र थी। वो पुराने दिन भी कभी कभी वो याद करती थी।
कैसा हुआ होता यदि वो सोचती, कैसा हुआ होता यदि उस हार को खोया नहीं होता। कौन जानता है जिंदगी कितनी अकेली तथा परिवर्तनों से भरी हुई है। कैसे एक छोटी सी चीज जिंदगी को भी बर्बाद कर देती है और बचा भी सकती है। एक छोटी सी गलती हुई, हार खो गया, जिंदगी मेरी बर्बाद होगी सारी, जवानी निकल गई मेरी, बुढ़ापा आ गया कमाते कमाते। एक रविवार को शाम को जब वह चैम्स इलिसीज में सप्ताह भर की चिंता से स्वयं को मुक्त करने के लिए टहल रही थी, सुनते रहिए, अभी बैठे रहिए, अचानक उसने एक औरत, एक बच्चे के साथ एक औरत को टहलते हुए देखा। यह श्रीमती फॉरेस्टियर थी, अब भी उतनी ही युवा, सुंदर और आकर्षक उसकी सहेली। श्रीमती लोइजल बहुत प्रभावित हुई। क्या वह उससे बात करे? हाँ, निश्चित रूप से। अब जब उसने अपना कर्ज चुका दिया है तो वह उसे सब कुछ बता देगी, क्यों नहीं। वह उसके पास गई। नमस्कार जीन। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि बूढ़ी सी लग रही थी, फैशन वैशन तो गए, और उस सामान्य महिला मतिल्दा द्वारा अपने को परिचित अंदाज में संबोधित करने पर हैरान रह गई। जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी वही सहेली हूँ मतिल्दा लोइजल, तो वो हैरान हो गई। वह हकला उठी, परंतु श्रीमती, मैं आपको नहीं जानती, जरूर आपसे गलती हुई है। बोली, आप कोई और हो? वो नहीं है। अरे वो तो जवान सुंदर। नहीं, मैं वही मतिल्दा हूँ। उसकी सहेली हैरानी से चीख पड़ी, ओ मेरी मतिल्दा, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे बदल गई? बाकी बाद में पढ़ेंगे। आप जा सकते हैं क्योंकि मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान ने आपको लेसन पढ़ाया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।